उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और ऐसे ही बने रहना। जैसे कि आपने देखा है आईटीआई स्टूडेंट के लिए जो वीडियो है वो बहुत ख़ास है। आज के इस वीडियो में आईटीआई स्टूडेंट कुछ महत्वपूर्ण बातें जो है वो आप ध्यान देंगे और उसे अपने जीवन में अपनाने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। आप सबसे पहले ये देखिए कि आप अपने आप से कभी भी प्रश्न ये पूछिए कि मैं अभी भी स्कूली विद्यार्थी तो नहीं हूँ। आप एक आईटीआई स्टूडेंट है, आप आईटीआई स्टूडेंट की तरह देखिए अपने आप को। आप ये ना सोचें कि मैं भी स्कूल पास आउट हुआ हूँ या अभी मैं जो अभी फर्स्ट ईयर में हूँ, सेकेंड ईयर में हूँ, जो भी हूँ, आप कभी भी ये नहीं, क्योंकि आप एक आईटीआई स्टूडेंट हो चुके हैं। आप एकदम पूरी तरीके से बालिग हो चुके हैं। आप कुछ दिन बाद वोट डाल देंगे, आपका निर्वाचन पत्र आ जाएगा, आपका वोटर आईडी आएगा। तो आप इस चीज़ों को पहले समझिए। आपको ये नहीं सोचना है कि अभी मेरे पास बहुत वक्त है, नहीं, आपका वक्त धीरे धीरे जाते ही जा रहा है। तो आप इस चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान दें। आप अपना समय जो है एकदम पूरी तरह से बर्बाद मत कीजिए। आपका जो समय है वो आप अच्छी स्किलों में लगाइए। आप जैसे आप क्या काम कर सकते हैं, आपको जितना एडवांस होना चाहिए आप उतना एडवांस होने की कोशिश कीजिए। ये नहीं कि अभी समय है एकदम आलसखोरी में अपना समय अपन वेस्ट करते जा रहे हैं, नहीं, आपको ये टाइम पास बिल्कुल भी नहीं करना है। आपका जो माइंडसेट होना चाहिए वो सीखने के ऊपर ज़्यादा होना चाहिए। आप जितना ज़्यादा सीख सकते हैं आप उतना ज़्यादा सीखने की कोशिश कीजिए। रही बात स्रोत की, तो स्रोत तो आपके पास इतना है कि आपको जिसकी कोई हद नहीं है। सबसे बढ़िया चीज़ है, अगर आप कुछ भी सीखना चाहते हैं तो आज की तारीख में आपके पास ऑफलाइन भी अवेलेबल है और ऑनलाइन तो बहुत सारा चीज़ आपके पास अवेलेबल है। तो आप इस चीज़ों को देखिए। आप क्या कीजिए, जैसे आप अभी आईटीआई रनिंग पे है तो आप क्या काम कर सकते हैं। जैसे आप अभी आईटीआई रनिंग पे है तो आप आईटीआई के साथ आपका एक समय अवधि बनाइए। आप टाइम टेबल बनाइए कि मेरे को इतने घंटे पढ़ना है और एक प्रॉपर टाइम टेबल को पूरी तरह से निभाने की कोशिश कीजिए अपने तरफ से। आप समय अवधि आपने बना लिए, आपको इस समय अवधि में क्या काम करना है कि आपको ये देखना है कि आईटीआई का सिलेबस आप कितने समय में कितने जल्दी कवर कर सकते हैं। आप सबसे पहले इस चीज़ से जितना जल्दी पूर्ण हो सकते हैं उतना जल्दी इसे पूरा करने की कोशिश करें। आप अपने 4 महीने 6 महीने आपने आईटीआई सिलेबस के लिए बनाया, आप सबसे पहले 6 महीने में आईटीआई सिलेबस को अपना पूरी तरह से कवर कर लीजिए। आपको पेपर की चिंता बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। पेपर के टाइम पे पहले ही उसको तैयार करके रखना है। आपको सिर्फ पेपर के टाइम में सिर्फ रिवीजन करना है। उसके बाद आप अपनी स्किल के ऊपर काम कीजिए। हो सकता है आप अपने इंटरेस्ट के ऊपर काम कीजिए। हो सकता है किसी का इंटरेस्ट डांस में हो, किसी का इंटरेस्ट पढ़ाई में हो, किसी का इंटरेस्ट ये जो आपका इंटरेस्ट है वो टीचिंग लाइन में हो सकता है आपका इंटरेस्ट किसी भी चीज़ में हो। तो आप अपने इंटरेस्ट के ऊपर काम कीजिए, ना कि आप पढ़ाई करते रहे। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप पढ़ो मत, लेकिन जितना भी आपके पास जो टाइम बचता है, जहाँ आप अपना टाइम वेस्ट करते हैं, जैसे आप कुछ भी सोशल मीडिया यूज़ कर ले, सिर्फ काम से यूज़ करो। ये नहीं कि इंस्टाग्राम पे चले गए तो रील ही देख रहे हैं, नहीं, आपको ये टाइम पास बिल्कुल भी नहीं करना। आपको जितना सीखने की आवश्यकता है उतना सीखने पे आप ध्यान दीजिए। और जितना जल्दी आप एक आध स्किल अपने आप सीखते हैं, आपको फ्यूचर में बहुत ज़बरदस्त तरीके से फ़ायदा देखने को मिलता है। तो आप स्किल सीखने पे ज़्यादा कमांड रखें, ना कि अपना ज़्यादा टाइम पास करने पे कमांड रखें। आपका किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट हो सकता है, अपने इंटरेस्ट को ज़बरदस्त तरीके से पूरी तरह से बनाने की कोशिश करें, इसे बेहतर करने की कोशिश करें और उसे आगे बड़े लेवल पे ले जाने की पूरी तरह से कोशिश करें। तो आपकी कोशिश यही रहना चाहिए। आप कभी भी ये ना सोचें बाकियों की तरह कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये मेरा दोस्त तो घूमने जा रहा है तो मैं भी घूमने चला जाऊँ। नहीं, ये गलती आपको कभी भी नहीं करना है। आपको अपने ऊपर पूरा प्रॉपर काम करना है। आपको देखना है कि मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ, किस चीज़ में बुरा हूँ, किस चीज़ में मेरा इंटरेस्ट है, किस चीज़ में मेरा इंटरेस्ट नहीं है। उस हिसाब से आपको काम करना है। आप ये नहीं है कि आप अपने इंटरेस्ट के ऊपर काम करें तो पढ़ाई को छोड़ दें, नहीं, पढ़ाई को भी नहीं छोड़ना है, लेकिन पार्ट टाइम में अपने एक आध स्किल के ऊपर आपको ज़रूर काम करना चाहिए। इससे आपको सीखने को भी मिलता है और आपको मज़ा भी आता है। आप कभी बोर नहीं होंगे और आपके पास जो पर्याप्त जो टाइम बचता है, जिसे हम खाली टाइम में बोलते हैं, वो आपके पास खाली टाइम कभी भी नहीं रहेगा। आप हमेशा व्यस्त रहोगे। और दूसरी बात, आप जितना जल्दी हो सकता है अपने आईटीआई के विषय को कंप्लीट करके जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आप करके रखिए। आप बाकी स्टूडेंट की तरह
आगे आना सीखिए। आप ये नहीं कि बाकी स्टूडेंट ये पेपर के 1 महीने पहले पढ़ेंगे तो मैं भी एक पेपर के 1 महीने पहले पढ़ूंगा, नहीं, आपको कभी भी नहीं करना है। आपको सबसे पहले पेपर की तैयारी करके रखना, बाकी स्टूडेंटों की तुलना में सबसे आगे। आपको सिर्फ पेपर टाइम में सिर्फ आपको रिवीजन ही मारना है, ना कि वहाँ पे पढ़ना है। आपको सिर्फ प्रैक्टिस और रिवीजन करना है। आप इस बात का पूरी तरह से ध्यान रखें और पढ़ाई के साथ साथ अदर चीज़ों में भी देखिए। आप अपनी स्किल के ऊपर काम कीजिए। हो सकता है तो आप पार्ट टाइम जॉब करें तो पार्ट टाइम जॉब भी करिए, क्योंकि आप शुरू में आईटीआई तो बहुत अच्छे तरह से जाते हैं, लेकिन बाद में आईटीआई जाना बहुत कम हो जाता है। तो आप इस चीज़ को भी देखिए, लेकिन अपना समय आप वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि समय बहुत कीमती होता है। आप अपना टाइम को जो है आप बहुत अच्छी चीज़ों में खर्च कीजिए, तो आपको भविष्य में भी अच्छे लाभ देखने को मिलते हैं। और अगर आपने बुरी चीज़ों में खर्च दिया तो आपको पता ही है कि वो बुरी चीज़ में लाभ देखने को मिलेगा। आपको उसी तरह से लाभ देखने को मिलेगा जो आपने जैसा पिछले समय में किया है। तो आप कोशिश कीजिए जो वर्तमान जो समय है उसे अपने अनुकूल बनाने की पूरी तरह से कोशिश करें। आपकी कोशिश यही रहना चाहिए हमेशा सीखने की, कुछ करने की, ना कि टाइम पास करने की। तो बस यही है। आप उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करना। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।